हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी के सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के। तो डियर स्टूडेंट्स, में ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैंने चैप्टर में करवा दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनको देखिए, इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कीजिए, रिविजन कीजिए, क्योंकि PYQ ऑलवेज बेनिफिशियल होती ही होती है। चलिए ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अमॉन्ग A to C द कंपाउंड विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, इसमें कंपाउंड बोल रहा है कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। जरा गौर से देखिए इस स्ट्रक्चर को। यहाँ नाइट्रोजन है 1 2 3 4, चारों ही अलग अलग है, और चूंकि नाइट्रोजन प्लस है इसका मतलब टेट्राहेड्रल बना रहा है, तो भैया ये कायरल है और किसी तरह की प्लेनोसिमेट्री नहीं है, तो ए जो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। लास्ट वाले को देखिए बच्चों, इसमें जो लोन पेयर है सल्फर है, ये नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन होता तो उसमें अम्ब्रेला इफेक्ट लग जाता, मतलब घूम जाते नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर से घूमकर इधर जा सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है इधर से घूम के इधर जा सकते हैं। नाइट्रोजन में ये प्रॉपर्टी है, लेकिन सल्फर हैवी एटम होता है, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं। तो सल्फर भी, और चारों एटम अलग हो गए, लोन पेयर भी अलग है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन बी के साथ प्रॉब्लम क्या है बच्चों, आपने फिशर प्रोजेक्शन पढ़ रखा है। देखो ये CH2OH ऊपर है, ये CH2OH ऊपर है। या तो आप RS कन्फिग्रेशन निकाल के देखिए, एक का R आएगा एक का S आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि भैया एक इस तरह है और एक इस तरह से है। आप करके देखिए, एक इस तरह होगा एक इस तरह होगा, आप करके देख सकते हैं। ये दोनों क्या होंगे बच्चों, ये इस तरह से नंबरिंग ऊपर से करो कि नीचे से करो, बात बराबर ही होगी। आप इसको बना के देखिए, देखिए ना, आप इसमें इधर दोनों नीचे हैं, ये भी नीचे, और ये यहाँ ऊपर है तो ये भी ऊपर। सोचो चारों घूम गया। देखो यहाँ OH पीछे हाइड्रोजन आगे है, और यहाँ OH आगे है हाइड्रोजन पीछे, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में चारों चीज़ें घूम गई है। मतलब इनके RS कन्फिग्रेशन किसी भी तरह को बदलेंगे नहीं। अगर मान लो ये वाला R है तो ये वाला क्या होगा बच्चों, S है, और ये S है तो ये R है। बेसिकली ये वाला S है बच्चों, और ये वाला क्या हो गया आपको, R हो गया। चलती है इस तरह की चीज़ें, ठीक है, इसमें कोई बहुत दम नहीं है। तो बेसिकली बात ये कि बच्चों ये आएगा, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा क्या, मीजो फॉर्म। ये देखिए ये मीजो मर हो गए, कट गए बीच से। इसका मतलब है कि बी तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, A एंड C। द गॉस कन्फर्मेशन 5 = 60 डिग्री और नॉर्मल ब्यूटेन पॉसेज। अरे बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा है, पहले न्यूमैन फॉर्म में। आप बोलो सर ये तो हम बचपन में कितनी बार पढ़ चुके हैं। सही बात है, आपने 11th-12th में खूब पढ़ा है इसको। ये तो कार्बन है, और बाकी सभी जगह पे क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन है। इन सभी में क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। बोल रहा है क्या प्लेनोसिमेट्री, अब नहीं सर प्लेनोसिमेट्री तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो प्लेनोसिमेट्री तो गई काम से, वो तो हो ही नहीं सकती, तो ना यहाँ होगी ना यहाँ होगी। अच्छा सर सेंट्रोसिमेट्री है क्या, नहीं। सेंट्रोसिमेट्री तो इस टाइप एग्जाम्पल में होती थी कि अगर यहाँ मिथाइल है यहाँ भी मिथाइल है, याद कीजिए ऐसे वाला कटता था बीचों बीच निकलता था, ये था सेंट्रोसिमेट्री। सर वो भी नहीं है सर, तो इसका मतलब है कौन, C2। आप बोलो सर कैसे C2, बच्चों यहाँ से एक्सिस डालो C2 एक्सिस और घुमा दो। देखो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ देखो ना, ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा। यस, C2 एक्सिस सिमेट्री, और कायरल तो है ही। अच्छा कायरल क्यों है, क्योंकि सर इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो वो मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ठीक है। वो मिरर इमेज के साथ क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। कौन सा, गॉचे फॉर्म। आप बोलोगे सर ये वाला अगर हम ऐसे बना दें, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहो, देखो CH3 और ये H नॉर्मल ब्यूटेन है ना, बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। सर कायरल कहाँ से दिख गया आपको, नहीं कायरल है, क्योंकि ये क्या हो गया बच्चों, ये स्ट्रक्चर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से क्या हो गया, कायरल हो गया। चलो ठीक है, आ जाओ। इस स्ट्रक्चर में पूछ रहा था करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इसका करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा। देखो बच्चों 3-4 इसमें एग्जाम्पल और थे, ऑप्शन मैंने सबको हटा दिया चूँकि ऑप्शन नहीं था उसको खींच फोटो ले पाने का, कोई बात नहीं, लेकिन जो है वो सही वाला ही है। अच्छा देखो इसमें प्लेनोसिमेट्री यहाँ से डालोगे क्या पॉसिबल है, सर यहाँ तो कटता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये नहीं कटता हुआ दिख रहा है सर, इसके सामने यहाँ ब्रोमीन यहाँ होना चाहिए था, नहीं है, तो प्लेनोसिमेट्री तो नहीं है। अच्छा सुनो, क्या इसमें सेंट्रोसिमेट्री है, बोले सर वो भी नहीं है सर, इधर कुछ और इधर कुछ और, ऐसा सेंट्रोसिमेट्री का सवाल नहीं उठता है, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ये, मतलब सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। ये क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसे सर, देखो सर C2 सिमेट्री लगेगा सर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये C2 सिमेट्री लग जाएगा। आप ऐसे घुमाओगे तो C2 सिमेट्री घूम जाएगा, और C2 सिमेट्री घूम जा रहा है तो वो थोड़ी बोल रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आप C2 सिमेट्री घुमा दे रहे हो, इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं आ रहा, सेंट्रो सिमेट्री नहीं आ रहा है, तो C2 सिमेट्री उसके ऑप्टिकल नेचर को रोक नहीं सकता है, ठीक है। बेसिकली आप देखो, आप इसको प्लेनोसिमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या इसमें प्लेनोसिमेट्री है, नहीं है। क्या ऐसे वाली प्लेनोसिमेट्री है, नहीं सर। देखो किसी भी तरह से आप प्लेनोसिमेट्री नहीं निकाल सकते, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। और जब मॉलिक्यूल कायरल होता है तो इसमें ऑटोमेटिकली एक प्लेन कहा जाता है कि वो क्या हो गया, वो कायरल प्लेन है। क्लास के बच्चे को ये कहा जाता है कि ये सबसे टॉप क्लास का बच्चा है, ये सबसे टॉप पे है, सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप छत पे चढ़े हुए हो, ठीक है। कायरल प्लेन कहने का मतलब कि भैया कंपाउंड कायरल है, प्लेन तो नहीं है, लेकिन कायरल प्लेन कहने का मतलब कि कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये एक टर्मिनोलॉजी है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कन्फिग्रेशन एट द टू स्टीरियो सेंटर्स इन द कंपाउंड गिवन बिलो आर। ओके, द कन्फिग्रेशन एट द टू स्टीरियो सेंटर इन द कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड क्या हुआ, कन्फिग्रेशन एट द टू स्टीरियो सेंटर। भैया कुछ नहीं, सिंपल है। यहाँ मेरे भी दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि ये दोनों सिंपल है, ये वाला आपको आर एस बताना। अब बोलो सर ये तो छोटे बच्चों का काम है, एक सेकेंड में बता दें। मैंने बोला बात तो सही है भाई, बता दो फिर। जरा गौर से देखो सर, इसके लिए एक नंबर कौन होगा, पहले ये वाला होगा एक नंबर, यस सर एक नंबर। 2 नंबर कौन होगा, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड है। 3 नंबर कौन, ऊपर वाला। 4 नंबर कौन, पीछे। चलो 1 2 3 घूमो, 1 2 3 सर आर, लेकिन मिथाइल पीछे तो आर का आर ही रह गया। इसका मतलब फर्स्ट पे तो आर हो गया, तो नीचे वाले दोनों को काट दो। अच्छा अब फोर्थ पे देखो, फोर्थ पे क्या है, आर है कि ऐसे, वो चेक करना हमें। फोर्थ चेक करो। बोले ठीक है सर, फोर्थ चेक कर लेते हैं। आपने बोला सर ये फोर्थ वाला जो है सर, यहाँ गौर देखो, इसमें 1 नंबर किसको देंगे, इसमें 1 नंबर इसको देंगे बच्चों। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ जाएगा देखो कार्बन, उसके बाद कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और यहाँ देखो कार्बन, और कार्बन पे जाते ही 2 कार्बन मिल गया। सीआईपी रूल है ना, ये 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड है, टूट कर क्या हो गया, 2 बॉन्ड हो गए, 2 कार्बन हो गए। यानी कार्बन पे कार्बन, और यहाँ कार्बन पे 2 कार्बन, तो इसका मतलब प्रायोरिटी 1। अच्छा इसका प्रायोरिटी 2, चलो आगे जाकर ऑक्सीजन मिला, इसकी प्रायोरिटी 3, और हाइड्रोजन भाई साहब आगे आके बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 देखो, 1 2 3 क्या दिखा, एस दिखा। अरे 1 से 2 से 3 ऐसे एस दिखा ना, एंटी क्लॉकवाइज। और हाइड्रोजन लेकिन आगे है, इसका मतलब आपको इसको क्या करना हो, पलटना होगा। एस दिख रहा लेकिन है ये आर, क्योंकि जो चौथा पोजीशन है वो आगे की तरफ है, तो 1 आर 4 आर, आंसर ये हो गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को गौर से देखो बच्चों। ये क्वेश्चन करते हैं, आप बोलोगे सर इसमें कुछ करना है नहीं है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको 11 12 का लेवल चेक कर रहा है, ये आपको ये पता होना चाहिए कि नंबरिंग किधर जाएगा। आप बोलोगे सर हमें सब याद है, अल्फ़ाबेटिकली फॉलो होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी कि ईन है तो डबल बॉन्ड यानी ईन की तरफ जाएगा आईयूपेक, ना कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जो ईन है वो आइन से बड़ा है, तो जो ईन होगा बच्चों वो किसकी तरह काम करेगा, वो सफिक्स की तरह काम करेगा। और जो आइन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब इसका नाम प्री में लिया जाए, जैसे ना प्रीपेड मतलब पहले पेड किया जाए, तो प्रीफिक्स में नाम क्या होगा, आइन का होगा। ढूंढो तो आइन का प्रीफिक्स में नाम, सर ईन है प्रीफिक्स में, ईन है प्रीफिक्स में, काट दो सर। आइन है सर प्रीफिक्स, देखो सर यहाँ ये, एक मिनट, हाँ यहाँ है सर, ये देखो आइन है, ठीक है आइन है। और यहाँ गौर से देखो सर ईन है, ये तो पागल वाला क्वेश्चन है। यहाँ भी आइन दे दिया, यहाँ भी आइन ईन दे दिया है, देखो ना ईन दे दिया, यहाँ भी ईन दे दिया, यहाँ भी, ये तो पॉसिबल नहीं। कोई बात नहीं, हमारा यहाँ आइन है और यहाँ ईन है। सर 1 सेकंड में आंसर निकल गया, इन सबको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। पूछो क्यों, सर देखो ना सिंपल, तो हमने 11 12 की केमिस्ट्री हमें याद थी कि नंबरिंग जब भी होगा तो ईन की तरफ होगा। तो जो ईन की तरफ आप याद कर 11 12 हमने पढ़ा है बच्चों, कि जो लास्ट में नाम लिखा जाता है वो किसका लिखा जाता है, जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ईन बड़ा है, क्योंकि ईन में ई है, आइन में वाई है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ई पहले आता है। लेकिन अगर आर एस निकालना हो तो सर आर एस निकालने के लिए हमें सीआईपी रूल फॉलो करना होगा। और सीआईपी रूल क्या कहता है बच्चों, तो सर सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। देखो सर नंबरिंग हम करेंगे, 1 नंबर इसको देंगे तो देंगे ही, 2 नंबर इसको देंगे सर क्योंकि यहाँ कार्बन 3 कार्बन से जाके जुड़ रहा है, इसमें इसको 3 नंबर देंगे क्योंकि 2 ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये 3। और सर हाइड्रोजन गरीब है, सबसे लास्ट में रख दो सर, और वो भी कहाँ है, पीछे है। चलो 1 2 3 घूमो, 1 2 3 सर ये एस है, और हाइड्रोजन देखो सर पीछे है, हो तो गया। उतना क्यों दिमाग लगाना, आपको थोड़ा सा भी अगर सेंस रहेगा तो आप इसको 1 सेकंड में सेंस कर लोगे इस क्वेश्चन को। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन को आप फिर वही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चेक कर लिया, अदरवाइज पता है अगर आपको आईयूपीएसी का रूल पता नहीं होगा 11 12 में पढ़ा हुआ, तो फिर आप यहाँ फंसोगे, ठीक है, आपको फिर यहाँ प्रॉब्लम होगी। देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, चेक करो। आप बोलोगे सर नंबरिंग तो हम यहाँ से करेंगे सर, यहाँ से, क्योंकि इस तरफ है 1 2 3 4। अब ये मत पूछना कहाँ से पता, अरे 11 12 की केमिस्ट्री है, 1 2 3 4। अब करो। आप बोलोगे सर गौर से देखो, ये पहले लिखा जाए, आपको ईस्टर का जब भी नाम लिखते हैं सर, हमें याद है कि ईस्टर का नाम इस तरह लिखा जाता था, इथाइल, और इधर जो इथेनोइट हो, प्रोपेनोइट हो, बेंजीनोइट जो भी हो, लेकिन पहले इथाइल का, यहाँ जो ऑक्सीजन के साथ होता था पहले उसका नाम लिखा जाता था। तो लिखो कहाँ गया सर, यहाँ भी इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है, यहाँ इथाइल नहीं, यहाँ इथाइल नहीं, काट दो। अच्छा चलो ठीक है, इथाइल हो गया दोनों। अब आर एस पे आ जाओ बच्चों, इस वाले का आर एस चेक करना। आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है सर, ये तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 हो गया, घुमा दो सर, 1 2 3 देखो एस घूम रहा है, देखो तो 1 2 3 एस, और चौथा पोजीशन पीछे की तरफ है, तो एस ही तो है, तो आंसर कौन सा हो गया, ये, ना कि ये वाला। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाता है आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। भैया इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पूछ रहा है, ये कुछ नहीं है, ये फोटो खींचने में क्या होता है, अगले क्वेश्चन का पार्ट है ये। हाँ, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। ओके बच्चों बोलो कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले तो ये आंख मूंद के भी देखोगे दिखाई देगा ये ई है, तो भैया ये दोनों तो खत्म हो गया,
जेड वाला तो बात ही खत्म हो गया, ये तो ई है। अच्छा इस अल्कोहल का आरएस कन्फिग्रेशन चेक करो सर, इसमें एक नंबर अल्कोहल, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, और चौथा नंबर पे कौन होगा, हाइड्रोजन जो आगे की तरफ है। तो 1 2 3 सर ये आर था, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन आ गए तो ये एस हो जाएगा सर। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ई है और एस है, काम खत्म। ठीक है, अब बाकी चेक करते रहो, उसमें कुछ नहीं है। ओके वापस आइए। आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इज। और सर क्या बच्चों वाला सवाल है, जरा तो गौर से देखो, इसमें ई जेड चेक करो। देखो सर ये तो ई है सर, ये तो ई है, लेकिन ये जेड है सर, क्योंकि क्लोरीन आ गया सर, क्लोरीन उससे ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब क्लोरीन है, ये सर जेड है। अच्छा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, सर नंबरिंग देखो यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते, लेकिन यहाँ 2 पे हाइड्रोजन आएगा, वहाँ आपको गौर से देखोगे सर तो 2 पे आपको 3 पे क्लोरीन आ जाएगा सर। यहाँ देखो ना, यहाँ 1 2 3 पे कुछ नहीं है, यहाँ 1 2 3 पे क्लोरीन है। देखो बच्चों यहाँ 3 पे कुछ नहीं, यहाँ 3 पे क्लोरीन, तो नंबरिंग इधर होगा ना। बाकी पाई बॉन्ड का पोजीशन तो सेम है, यहाँ से भी चलो तब भी 2 पे और 4 पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ चलो तब भी 2 4 पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन हम चलेंगे यहाँ से। तो बच्चों 2 पे जेड और 4 पे ई ढूंढो, 2 पे जेड 4 पे ई। देखो 2 पे जेड 4 पे ई ना भैया, बाकी सब गलत। देखो 1 सेकंड में आंसर आ गया, बाकी मिला लो आप उधर। ठीक है, इधर आ जाओ। द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ टू स्टेरियोजेनिक सेंटर इन द फॉलोइंग। अरे कुछ नहीं बच्चों, आरएस कन्फिगरेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आरएस, लेकिन साथ के साथ आपको नोमेनक्लेचर का रूल भी पूछ रहा है। आप बोलोगे सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये हो गया हमारा कार्बन। ठीक है, मतलब जहाँ से नंबरिंग हमें स्टार्ट होनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सबसे पहले 5 है, फिर आपका 6 है। सर 5 पे क्या होगा, 6 पे क्या होगा। अब बोलो भैया इसमें कौन बड़ी बात है। ये देखो यहाँ पर देखो, एक नंबर किसको दिया जाए, सर एक नंबर हम देंगे यहाँ। सर अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ हमें 3 कार्बन मिलता है सर। सर यहाँ जाएंगे तो भी 3 कार्बन मिलेगा, लेकिन उसके आगे कार्बन पे ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। जबकि इधर जाएंगे, इधर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो बच्चों बात खत्म हो गई। इसके लिए नंबर 1 ये वाला 1 नंबर। 2 नंबर कौन होगा, 2 नंबर इसको दोगे नहीं, 2 नंबर ये लेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन पे 3 कार्बन, यहाँ कार्बन पे सिर्फ 1 कार्बन है। तो 2 ये 3, और हाइड्रोजन कहाँ है बच्चों, आगे की तरफ है, 4 नंबर। तो घुमाओ फिर 1 2 3, देखो 1 2 3, क्या दिखा बच्चों, 1 2 3। सर ये आर दिखा, लेकिन चूंकि चौथा नंबर आगे है तो एस हो जाएगा। इसका मतलब 5 पे तो आपका एस हो गया। 5 पे क्या हो गया बच्चों, एस हो गया। चलो 5 पे एस हो गया। अच्छा अब आर चेक करते हैं बच्चों, मतलब दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला क्या आर है कि एस है। आप बोलोगे ठीक है सर, देखो इस वाले को चेक करो। इसके लिए सर नंबर 1 तो अनडाउटली ये हो गया, 1 नंबर। 2 नंबर कौन हो गया सर, यहाँ देखो कार्बन, इस कार्बन पे क्या हो गया, मान लो देखो समझो, यहाँ इधर गए एक कार्बन पे ऑक्सीजन मिला, इधर गए तो कार्बन पे कार्बन मिला, यहाँ भी गया कार्बन पे कार्बन मिला, लेकिन यहाँ कार्बन पे ज़्यादा कार्बन मिल रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 2, ये 3, और ये जो मिथाइल है बच्चों ये 4। अब चलो आ जाओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो एस हो गया। लेकिन बच्चों चौथा वाला आगे है तो आर हो गया बेसिकली। तो क्या हो गया, 5 6 6 आर, 5 है 6 आर, काम खत्म। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन पे आई बच्चों, इस क्वेश्चन पे आई बच्चों, तो कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन C3 एंड C4 इन डी राइबोज। अरे डी राइबोज का पूछ रहा है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। ये रहा CHO 1 2 3, और यहाँ लास्ट में CH2OH, यही तो है डी राइबोज OH, तीनों अल्कोहल एक साइड। तो आप बोलोगे सर ये तो बच्चों वाला सवाल है सर, आरएस कन्फिग्रेशन। सर आर 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 सर छोटे बच्चे भी निकाल लेंगे सर। तो 3 और 4 का पूछा, तो 1 2 3 4 सर आर आर। ठीक है, अब ये मुझे पूछना सर आरएस कन्फिग्रेशन कैसे निकाला। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसमें आपको क्या पूछ रहा है बच्चों, द एमोंग मॉलिक्यूल है, मतलब सिंपल पूछ रहा है कि इस मॉलिक्यूल में क्या है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में बच्चों क्या पूछ रहा है कि इसमें क्या है, आर कन्फिग्रेशन है, एस कन्फिग्रेशन, प्लेनर सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री है, बेसिकली क्या है इसके अंदर। आप बोलोगे सर देखो दिमाग ना खराब करो सर, बॉन्ड का ये डायरेक्शन होगा सर, बॉन्ड इस तरह से यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा सर। ये चीज़ तो आपको ही पता है कि बॉन्ड का डायरेक्शन ये होता है। ठीक है, नहीं ऐसे होता है, सॉरी, हाँ इस तरह से होता है, प्लेन की तरफ से डॉटेड की तरफ, यस। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और ये हो गया 4 नंबर। घुमाओ 1 2 3 4, लो क्या हो गया, आर हो गया। देखो ना बच्चों क्लॉकवाइज आर, जिसका मतलब आर कन्फिग्रेशन। समझे बात को। अरे पूछ रहा आर एस प्लेन सिमेट्री तो है नहीं, ठीक है, एस है नहीं, सेंट्रल सिमेट्री भी है नहीं, तो सिंपल है बच्चों, क्या है आपको आर कन्फिग्रेशन है। ठीक है, चलो अब ये मत पूछना कि सर आर ये सेंट्रल सिमेट्री क्यों नहीं। अरे बबुआ ये प्लेन पे है, ये ऊपर की तरफ है। अब प्लेन और ऊपर में कैसे बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि फिर तो नीचे और डाउन वाला भी ऐसे बना लेगा, कट करेगा ही नहीं। सेंट्रल सिमेट्री की खासियत क्या होती है, वो कट करता है एक दूसरे को। ठीक है, वो जरूरी कि वो कट करे। चलो नेक्स्ट चलो, द करेक्ट स्टेटमेंट अमाउंट द फॉलोइंग। ओके भैया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे कि किस टाइप का कन्फिग्रेशन। देखो मैंने आपको 2 तरह का कन्फिग्रेशन बताया था, P और M।
ठीक है बच्चों, अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा इस तरह से तो पी, देखो ये क्लॉकवाइज पी दिख रहा है, देखो तो ये पी हो गया, देखो ना पी है ये। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जाता तो पी नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता बच्चों, एम होता। तो ये क्लॉकवाइज देखिए ना, टॉप से बॉटम की तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है, बस खत्म हो गया, क्या हो गया, पी कन्फिग्रेशन। ठीक है, C2V2 की बात नहीं है इसमें, यहाँ पर क्या हो गया, C2 की बात नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है एक आयरल है, C2 तो है लेकिन ये एक आयरल नहीं है ना, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो कायरल भी है और क्या हो गया, पी कन्फिग्रेशन है। अगर ओनली C2 देता तो आप डिनाई नहीं कर पाते, C2 है, बिल्कुल C2 है। देखो आप यहाँ से एक लाइन डालो और घुमा दो, देखो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, घुमा के तो देखो। लेकिन क्या हो गया, वो क्या लिख दिया, वहाँ लिख दिया एक आयरल, तो भैया एक आयरल तो है नहीं, तो कायरल है। कैसे सर, आप मिरर इमेज बना कर देखो, सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ जाएगा। चलो ठीक है, पढ़ तो रखा है आपने, सब हेलिकल है ये, ठीक है, हेलिकल कंपाउंड है। ओके, द करेक्ट आईपीसी ऑफ द फॉलोइंग आर, फिर से आईपीसी पूछ दिया। नंबरिंग कैसे लिखोगे भाई, देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। अब देखो 4 लिखोगे तो रुक जाओगे, लेकिन यहाँ 4 और 5 पे आओगे तो क्या होगा, आगे 5 लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। आईपेक नोमेनक्लेचर का तो प्रिंसिपल है कि भैया उसको लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, इसका मतलब क्लोरोमिथाइल आपको मिलेगा। देखो क्लोरोमिथाइल सब में दिया हुआ है। सितंबर 22 का क्वेश्चन है, इस लेवल तक आते आते चीज़ें थोड़ी टफ हो चुकी हैं। ओके, बाकी बचा ई और जेड। अब ई और जेड में कौन डिसाइड करेगा, सर ये जो पाई बॉन्ड है सर, ये देखो सर, इसके लिए हैवी कौन है, किसको हैवी रखा है सर, ये कार्बन पे क्लोरीन है सर, और यहाँ कार्बन पे ऑक्सीजन है सर, इसका मतलब हैवी ये है बच्चों। देखो देखो कार्बन क्लोरीन कार्बन ऑक्सीजन, अब बताओ किसको ऊपर रखें, आप बोलोगे सर इसको ऊपर, क्योंकि कार्बन के बाद क्लोरीन है, यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो सर ऊपर ये हो गया। ठीक है, भले डबल ऑक्सीजन है उससे मतलब नहीं, लेकिन सिंगल क्लोरीन जाके ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पर कौन हो गया सर, ये जेड हो गया सर। ठीक है, गौर से देखिए तो ये क्या हो गया, जेड हो गया। कहाँ गया जेड सर, ई वाले को तो काट दो सर। अच्छा ठीक है, अब और क्या देख लो, नंबरिंग चेक कर लो सर, नंबर करोगे 1 2 3 पे इन है सर, 3 पे इन है, तो 3 पे इन देखो तो 3 पे इन कहाँ गया, 3 पे, यस देखो 3 पे इन है ना, 3 पे इन 2 पे ऑन, यहाँ 4 पे ऑन क्यों लिख दिया भैया, वो तो बोल रहे 10 नंबरिंग करने के लिए, कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, डी। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बोल रहा था एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ द स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। ओके, ये 9 और 10 तो घोटाला है, क्योंकि 9 और 10 तो होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा देखो जून 23 का क्वेश्चन, यहाँ तक आते आते आपके दिमाग से खेलना शुरू कर दिया ये लोग। 9 10 कैसे हो सकता भाई, किसी भी एंगल से यहाँ नंबरिंग करके 9 10 नहीं पहुँच सकते आप, कभी नहीं पहुँच सकते। उसने बोला कि भैया हमने सिंबल दिया है, ये रहा हमारा सिंबल, ये 9 10 जस्ट लाइक एक्स वाई हेज स्टार डॉट की तरफ से सिंबल दे दिया। बोले चलो ठीक है, दे दिया सिंबल तो क्या कर सकते, क्योंकि नोमेनक्लेचर में तो आ ही नहीं सकता 9 और 10। भैया ये तो 6 4 10 है, आप कहीं से भी नंबरिंग, आपको 10 यहाँ लाने के लिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ से करोगे तब जो होगा, ये आप कहीं से भी करो तो ये 9 और ये 10 नहीं आएगा। ठीक है, चलो कोई ना, छोड़ो इस बात को, हमें क्या लेना देना, आप आगे अपने काम पे चलो। बोल रहा है RS कन्फिग्रेशन निकालना है आपको, बेसिकली ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर, इन दोनों का क्या करना है बच्चों, आपको RS कन्फिग्रेशन निकालना। आपने बोला चलो भाई करते हैं RS कन्फिग्रेशन। आपने बोला देखो भाई, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि CHO इसमें एक चीज़ छोड़ दिया है, CHO यहाँ पर ऊपर की नीचे की तरफ दिया हुआ था। ठीक है, CHO क्या है बच्चों, नीचे की तरफ। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और CHO यहाँ है। अब गौर से देखो बच्चों, 1 नंबर किसको दिया जाए, सर 1 नंबर इसको दोगे सर आप, क्यों, क्योंकि कार्बन पे ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन पे ऑक्सीजन है, उसके बाद भी तो बहुत कुछ है, तो 1 नंबर ये, अच्छा 2 नंबर ये, 3 नंबर इसको दिया जाएगा, क्योंकि नीचे कार्बन पे ऑक्सीजन है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 4 नंबर ये। अब क्या करो बच्चों, डबल इंटरचेंज करोगे आप, देखो 1 को 3 से कर दो, 2 को 4 से कर दो, क्योंकि हमें चौथे को क्या करना, प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे लाना है। तो लो सर 3 नंबर यहाँ पहुँच गया, 1 नंबर यहाँ पहुँच गया सर, 2 नंबर हमारा यहाँ पहुँच गया, और 4 नंबर पहुँच गया नीचे की तरफ, काम हो गया हमारा। चलो 1 2 3 देखो, 1 2 3 सर, ये घुमा S, और चूंकि हार्डन पीछे है तो ये S का S ही रह गया, तो भैया R वाले को तो ख़त्म कर दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों 10 नंबर पे। आप 10 नंबर में क्या है बच्चों, चेक करो, बोलोगे सर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और सर अल्कोहल आगे की तरफ दिया, भैया अल्कोहल आगे की तरफ है। चलो कोई ना, 1 नंबर तो ये हो गया, 2 नंबर तो ऊपर लगे, ऊपर में कार्बोनिल लोगड़ा है, 3 नंबर क्या हो गया, इधर है, क्योंकि घूम फिर के फिर कार्बोनिल तक पहुंच ही जाएगा, और चौथा ये है कि यहाँ कुछ नहीं है। चलो कोई ना, अब डबल एक्सचेंज करो, तो क्या बोलोगे सर, देखो ये हम ऐसे कर देंगे, ये चौथा वाले को यहाँ लाओ 4, ये 1 नंबर यहाँ आ गया, 3 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, घुमा दो 1 2 3, देखो 1 2 3 R, और हाइड्रोजन कहाँ है बच्चों, ये चौथा वाला कहाँ, आगे की तरफ। तो अगर ये बच्चों 1 2 3 1 2 3 अगर R होगा तो ये घूम के क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, यानी कि ये कौन सा पोर्सन हो गया बच्चों, ये भी S हो गया। कौन सा हो गया, 9S 10S। कोई दिक्कत, चलो ठीक है।
नेक्स्ट हो जाओ बच्चों, तो कंपाउंड गिवन बिलो आर। ओके, कंपाउंड गिवन बिलो, ये पूछ रहा है क्या है ये कंपाउंड आपस में। आप बोलोगे सर जरा गौर से देखो, आप बोलोगे देखो सर कार्बोनिल इधर है, यहाँ इधर है, अरे सर मिथाइल आगे है, मिथाइल पीछे है, हाइड्रोजन पीछे, हाइड्रोजन आगे, अरे सर कुछ नहीं किया सर, बेवकूफ़ बना रहा है। 180 डिग्री घुमा दो, यही दिखेगा आपको, यानी कि आइडेंटिकल है सर। घुमा के देखो, घुमा दो इसको, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे घुमा दो, देखो सर यही दिखेगा, तो मतलब ये क्या होगा बच्चों, आइडेंटिकल हो गया। चलो ठीक है। इन द फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन द प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर। ओके ओके, वेरी गुड सर। इसका पहले कन्फिग्रेशन निकाल लो। बोले भैया देखो क्यों फालतू में भटक रहे हो, इसका कन्फ्यूजन निकालना तो 1 सेकंड का काम है। हाइड्रोजन चेक करोगे, बोलोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 आर, और ये आगे है सर, तो ये आर का आर रह गया, चूंकि हाइड्रोजन पीछे। हमें उससे मतलब नहीं है, आर एस कन्फिग्रेशन थोड़ी पूछ रहा है आपसे, आपसे कुछ और पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि आपस में रिलेशन क्या बनेगा जब इस पर एच बी आर का अटैक होगा। आप बोलोगे देखो सर, जब एच बी आर का अटैक कराओगे आप, तो बी आर माइनस जो होगा, अगर ये ब्रोमीन यहाँ है, ठीक है, तो ये ब्रोमीन इसके पास ऑप्शन होगा कि ये या तो यहाँ आगे से अटैक कर दे, और या तो ये क्या करे, पीछे से अटैक करे। दोनों ही ऑप्शन होगा। ये ब्रोमीन को इतना भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि ग्रुप नहीं है ब्रोमीन, ग्रुप नहीं है तो एटम है। तो ये आने वाला जो एच का ब्रोमीन है, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ सर, कर तो सकता है। अब अगर यहाँ से अटैक कर देगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर गौर से अगर देखेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा। आप मान लो सपोज करो कि ये भी क्या निकाला हमने, एस निकाला, नहीं ना निकाला, जो भी निकाला छोड़ो, एक फिक्स कर लो। अच्छा सर, एक बार जब ब्रोमीन यहाँ आएगा, मान लो आगे से आ जाए तो आर बन जाएगा, पीछे से आ जाए तो एस बन जाएगा, लेकिन ये तो फिक्स रहेगा, यानी एक बार एस के साथ आर और एक बार एस के साथ एस, तो दोनों तो स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, और अगर अलग अलग होंगे सर तो ये क्या हो जाएगा आपको, डायस्ट्रियोमर्स हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों। अगर ऐसा होता तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, एस आपको डायस्ट्रियोमर हो जाएगा। बताइए कोई तकलीफ? नहीं सर, इसमें कोई तकलीफ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके चलो ठीक है। among the choices the correct statement for a formed in the following reaction। बच्चों बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया। देखो ये रहा नाइट्रोजन, बोलो हाँ सर। इसका अटैक ये इतना तो डेम से कि पीछे से करवाएगा, इसमें कोई दम नहीं कि वो आगे से करवाएगा, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही आगे है तो अटैक आगे से तो हो नहीं सकता, अटैक तो पीछे से होगा। अच्छा, जब यहाँ से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, और जब यहाँ से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, और जितना दूर इसके लिए यहाँ होगा उतना ही दूर यहाँ से यहाँ होगा। मतलब सर पता है क्या होगा कि एक बार नाइट्रोजन आगे ऑक्सीजन पीछे, ठीक है, मतलब एक बार नाइट्रोजन, सॉरी उल्टा बोल दिया, नाइट्रोजन तो हर हाल में पीछे रहेगा, नाइट्रोजन पीछे, ये वाला ऑक्सीजन आगे, और एक बार जब नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ नाइट्रोजन पीछे और ये वाला ऑक्सीजन आगे सर। और दूसरी बात है कि इसका जो आर एस कन्फिग्रेशन वो तो फिक्स रहेगा, इसका आर एस कन्फिग्रेशन तो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन होगा क्या सर कि यहाँ स्ट्रक्चर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन आगे आ जाएगा, और यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ वाला ऑक्सीजन आगे आ जाएगा सर। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा सर कि ये बनेंगे आपस में मिरर इमेज, और आप उसमें क्या बना देंगे सर, रेसी मिक्सचर। क्योंकि जब ऐसा होगा तो आप उसका मिरर इमेज ऐसे ट्राई करना ना बच्चों, देखो आप ऐसे ट्राई करना, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये ऐसे है, ठीक है, और देखो यहाँ क्या हो रहा है। जब मान लो यहाँ नाइट्रोजन आएगा पीछे से, मतलब जब यहाँ नाइट्रोजन पीछे से आएगा बच्चों, ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप पूरा, तो अल्कोहल यहाँ चला जाएगा, और इसी का मिरर इमेज बनाते हुए जरा देखना कि ये नहीं बदलेगा बच्चों, ये तो आगे की तरफ है, ये कैसे बदल जाएगा, ये नहीं बदल रहा है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन जब पीछे से अटैक करेगा बच्चों तो अल्कोहल आगे आ जाएगा। देखो फंडा ये है कि ये बनेगा यहाँ पर क्या आपको, मिरर इमेज, देखो, और मिरर इमेज बना मतलब ये क्या बना, रेसी मिक्सचर। आप बोलोगे नहीं सर ये वाला पहले से कायरल है सर। अरे भैया उसके कायरल रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जरा गौर से देखो ना, देखो वो तो जैसे का तैसे रह जाएगा, तो वो आमने सामने थोड़ी है कि ये इसका आ जाएगा। ये क्या है बच्चों, ये तो प्लेनर, देखो ना ये दोनों एक प्लेन पे हैं, ये आगे की तरफ ये पीछे की तरफ है, तो फिगर सामने सामने होगा बच्चों, तो ये भी आगे ही दिखेगा, ये भी पीछे ही दिखेगा। ये इधर पीछे नहीं है, इधर आगे इधर पीछे नहीं है बच्चों, ये ऐसे है, ऐसे वाला आगे पीछे है ये, तो ये जहाँ है वहीं दिखाई देगा, ये भी जहाँ है वहीं दिखाई देगा, तो नीचे वाले चेंज नहीं हुए। लेकिन इसमें क्या था, ये इधर था तो इधर का इधर दिखेगा, और ये इधर था इधर का इधर दिखा, मतलब एटम अलग हो गया ना, ये तो सिमिलर एटम पे, भला ये क्यों दिखेगा आगे पीछे, इसका मतलब क्या हो गया, रेसमिक मिक्सचर। चलो नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन पे चलो बच्चों। द स्ट्रक्चर ऑफ द मीजो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इज दैट फॉर्म्ड ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट। अरे बच्चों कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, मीजो पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप, फिर आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा मीजो, द स्ट्रक्चर ऑफ मीजो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ढूंढो तो कहाँ है मीजो, सर क्या ये मीजो है? बोले अरे नहीं है सर मीजो, क्योंकि यहाँ CH2COH है, यहाँ COH है, तो मीजो होने का तो सवाल नहीं उठता है।
इसको देखो तो ये वाले को सर इसको मीजो होगा कि भले भैया मीजो कैसे हो सकता है, यहाँ सी ओ एच आगे यहाँ सी ओ एच पीछे है, तो मीजो कैसे हो सकता है भला, ये भी नहीं। चलो इसको चेक करो तो ये वाले को सर यहाँ गौर देखो, यहाँ सी ओ एच है पीछे और यहाँ सी एच टू सी ओ एच है आगे, नहीं सर ये भी मीजो नहीं है। देखो ना क्यों उतना दिमाग लगा रहे हो। यस सर ये देखो, ये तो डायरेक्टली सी ओ एच और ये देखो बीचों बीच कट जाएगा सर, ये तो एग्जैक्टली मीजो है। लेकिन पता है बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि क्वेश्चन कब का है, 2012 का। उस समय ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इतने ना हलवा छाप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें थोड़ी सी डिग्निटी होती है, लेवल होता है। अब देखो ना, अब देखो ना इसी का क्वेश्चन देख लो, यही 19 का क्वेश्चन है। अब 12 का क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, मिला एक बार मैच करवाओ। रिलेशनशिप पूछ रहा है बच्चों, ईजी है, डोंट वरी ईजी है, मैं तो ईजी बना ही दूंगा आपके लिए। देखो आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज़ है सर, बस इसमें सी एस थ्री ऊपर की तरफ है, इसमें सी एस थ्री नीचे की तरफ है सर, बताओ। मिरर इमेज तो नहीं है सर, डैम श्योर मिरर इमेज नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल अप है, यहाँ एक्सियल डाउन है सर। देखो यहाँ इक्वेटोरियल पे एक्सियल पे है, तो सर कोई मिरर इमेज किसी एक्सियल के इक्वेटोरियल पे तो नहीं पहुँचा सकता सर, इसलिए इनएंसियोमर्स की तो बात भूल जाओ सर आप। होमोमर्स इसलिए नहीं क्योंकि सर जब एक्सियल इक्वेटोरियल आ गया बाकी सब सेम है, तो होमोमर्स कहाँ से हो गया। कन्फॉर्मर से नहीं सर, कन्फॉर्मर भी नहीं है सर, क्योंकि कन्फॉर्मर में बाकी चीज़ें भी पलटती, बाकी के हाइड्रन भी अपनी जगह बदलते, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा सर, सब अपनी जगह पे है। इसका मतलब क्या हो गया, डायस्ट्रियोमर्स, बिल्कुल दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पूछ रहा था, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज दैट दे आर। ओके वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछ रहा है करेक्ट रिलेशनशिप पूछ रहा है दोनों के बीच। बोला सर क्या रिलेशनशिप निकाले सर, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बोले भाई कैसे सर, देखो सर ये लग रहा है जैसे कि घुमा दिया गया है, लग रहा है कि जैसे इसको क्या किया गया, घुमा के मिरर इमेज बनाने की कोशिश की गई है। और सर ये दिख भी रहा है कि ये मिथाइल इधर था, तो ये मिथाइल देखो इधर इधर की तरफ झुका हुआ था, फोटो बनाने में इधर की तरफ झुक गया। लेकिन इसका मिथाइल क्या सर, ये तो जहाँ का वहीं रह गया, इसका मतलब क्या हो गया, डायस्ट्रोमर्स हो गया, बात खत्म। अरे बबुआ दोनों स्ट्रक्चर में एक घूमा एक नहीं घूमा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग हैं, सिंपल। अगर दोनों होमोमर होते थे एक जैसे होते, अगर वो इनएंसियोमर्स होते तो बिल्कुल डिट्टो मिरर इमेज होते। हाँ लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक घूम गया एक दूसरा घूमा ही नहीं, एक मिरर इमेज बना रहा दूसरा मिरर इमेज बना ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये डायस्ट्रियोमर्स। चलो द फॉलोइंग टू मॉलिक्यूल्स आर, इसके क्या कुछ नहीं लिखा हुआ, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है बच्चों, इसको ध्यान मत दीजिए, ये भी सब कुछ नहीं है, फोटो खींचने में से आ जाता है। हाँ द फॉलोइंग टू मॉलिक्यूल्स आर, ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो सर ये जो भी हैं हम चेक कर लेंगे गौर से। देखो सर यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे हाइड्रोजन आगे, मिथाइल पीछे मिथाइल आगे मिथाइल पीछे, वेरी गुड। यहाँ देखो सर मिथाइल इधर है, यहाँ मिथाइल इधर है, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ। सर क्या है ये, मतलब भाई देखो ये एनेंसियोमर्स नहीं है, ये एनेंसियोमर्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि एनेंसियोमर्स गौर से देखो बच्चों कि ये आप यहाँ पर जो दो रिंग है बच्चों, ठीक है, आप देखो कि ये अगर आप इसको मिरर इमेज होता है बच्चों, तो ये जो रिंग आगे की तरफ होता, वो रिंग इधर आ जाता ना बच्चों, इधर आ जाता ना रिंग, वहाँ पर आगे वाला रिंग, ये जो रिंग फ्रंट की तरफ उठा हुआ है वो इधर आ गया होता, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये होमोमर है। आपको घुमा के तो देखो एक बार ऐसे कर, ऐसे घुमाओ इसको C2 से, देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा। ये जो मिथाइल था बच्चों, ये मिथाइल यहाँ से पीछे की तरफ आ जाएगा, ये मिथाइल आगे की तरफ आ जाएगा, और ये जो पीछे था, ये जो आगे था वो पीछे चला जाएगा, पीछे था वो आगे आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल डिट्टो सेम है। आप विजुलाइज करके देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन में द कंपाउंड गिवन बिलो द हाइड्रोजन मार्क्ड A एंड B। ओके यहाँ जो हाइड्रोजन A और B की बात पूछ रहा है बच्चों, ये क्या है। आप बोलोगे सर देखो H से कोई एटम हटाओगे सर, उसके सराउंड में आगे की तरफ पीएच होगा, नाइट्रोजन होगा, दूर में पीएच होगा, दूर में O होगा। और सर Hb को हटा के कोई एटम लगाओगे, बगल में पीएच होगा, दूर में भी पीएच होगा, बगल में क्या आगे से क्या होगा, दूर में डबल बॉन्ड होगा। अरे सर इन दोनों के लिए तो इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है सर, इन दोनों के लिए जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल सेम है। हम माने इस बात हो कि भाई ये यहाँ आर एस बदलेगा, लेकिन यहाँ आर एस तो एच टी रहेगा, माना इस बात को। लेकिन ये क्वेश्चन देखो 2013 क्वेश्चन है बच्चों, बेहतरीन है। यहाँ इन्वायरमेंट की बात की गई, आप एच ए को हटाते, आप पता है लोग गलती क्या करेंगे, यहाँ पर लोग बोलेंगे कि सर देखो यहाँ काइल कार्बन है और यहाँ करने से आर एस बदल जा रहा है, मतलब आर एस बदल जा रहा है, जबकि इसके आर एस सिमिलर हैं। तो लोग एक झटके में क्या लगा देंगे, डायस्ट्रोटॉपिक लगा देंगे, लेकिन फिर वहाँ पर वो गलत हो जाएंगे। ये डायस्ट्रोटॉपिक नहीं है, ये एनेंसियोटॉपिक है। बोलोगे सर मत बोलो सर, क्यों इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, मतलब करके तो देखो। आप इन दोनों हाइड्रोजन में किसी को भी हटाओ, इन दोनों हाइड्रोजन में क्या करो, किसी को भी हटा दो,
तो जब दोनों हाइड्रोजन में किसी को भी हटाओगे बच्चों तो ये क्या बनेंगे, इनका आरएस मैटर नहीं करता, इनका आरएस मैटर नहीं करता क्योंकि इन दोनों के लिए क्या होगा, एनवायरनमेंट बिल्कुल ही सेम हो गए, ठीक है। और आइसोमर्स हैं तो ये क्या हो गए बच्चों, इनएंसियोटॉपिक हो गए। होमोटॉपिक तब होते जब कोई और आरएस नहीं था। आप बच्चों आप समझ नहीं रहे हो, आप इनका फिगर बना के देखो, ये जब इनका मिरर इमेज ही बनाओगे ना बच्चों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, शांत हो जाओ, देखो बाबू मेरे सोना बच्चा, देखो इनका मिरर इमेज ऐसे बन रहा है प्यारे बच्चों, देखो आप ध्यान दो, आप समझना बात को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखो ये आगे था, ये भी आगे, ठीक है चलो। और यहाँ क्या होगा बच्चों, अब ऐसे देखो, मान लो यहाँ पर मैंने OH लगा दिया सपोज करो, और यहाँ H है और यहाँ COH है, इसका मिरर इमेज बनाओ, तो क्या करोगे, इस पीएच को पीछे पहुँचा दोगे, लोल नहीं, इस पीएच को भला पीछे क्यों ले जाओगे, कोई बात नहीं, दोबारा दूसरा बनाता हूँ। देखो ये ऐसे है, इसका मिरर इमेज बनाओगे, बिल्कुल ये वाला सेम आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी, बस ये OH यहाँ आ जाएगा, ये COH यहाँ। आप इस वाले का हटा, ये वाला हटा, एक बार इसमें हटाओ, एक बार ये वाला हटा, H और HB, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे। अब बताओ तो कहाँ तुम्हें लग रहा है कि ये डायस्ट्रोमर्स होगा या होमोटॉपिक होगा, बताओ। अरे बबुआ ये तो बदले ही नहीं, इनमें तो किसी तरह की छेड़छाड़ हुई ही नहीं, ये तो सेम रह गया, बस ये बदला। मान लो अगर ये R है, ये बेसिकली R नहीं, कार्बन कार्बन, हाँ ये R हो गया, ये वाला क्या हो गया, S हो गया, बात खत्म। मिरर इमेज, इसके आरएस से तो कोई लेना देना है ही नहीं। आपको पता है आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि पहले से अगर आरएस पहले से किसी में दिया हुआ है तो हमें बिना चेक किए अगर कोई तीसरा आरएस वाला बंदा बदल रहा हो, एक में R एक में S आ रहा, हम आंख मूंद के उसको डायस्ट्रोमर्स लगा देते हैं, लेकिन ये तो गलत है, ऐसा तो है नहीं। आपको अगला आरएस चेक करने से पहले ये भी देखना होगा कि वो जो उसके मिरर इमेज बना रहा है वो क्या होगा, ठीक है। तो सावधानी हटी, भयानक दुर्घटना घटी। ऐसे क्वेश्चन में लोग, इसमें पता है 90% बच्चे डायस्ट्रोटॉपिक लगा के आए थे इस एग्ज़ाम में, हालांकि तब मैं खुद ही मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया था CSIR का, ठीक है। 2013 में एग्ज़ाम, मैंने 2013 के दिसंबर में मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। उस समय मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, 2013 में जून में एग्ज़ाम नहीं दिया था, 13 के दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था कोलकाता जाके, मेरा सेंटर कोलकाता पड़ा था, तो उस समय मैंने एग्ज़ाम दिया था। फिर वो भी ऐसे मज़े में दे दिया था, बस सोचा कोलकाता घूम फिर लूँगा। उस समय तो CSIR का मतलब भी पता नहीं था, क्योंकि मेरी MSc ही 14-15 में हुई थी, तो उस समय तो चीज़ें पता ही नहीं थी। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, पूछ रहा है बेंजालिक हाइड्रोजन HA एंड HB, ये देखो HA HB, ठीक है, HA HB, यहाँ भी HA और HB। बोल रहा है कि कंपाउंड इन 1 और 2 क्या है। देखो बच्चों ये तो कंफर्म था अभी, जस्ट एग्जांपल। अच्छा ये तो वही एग्जांपल है ना जो हमने पीछे देखा अभी, इनएंसियोटॉपिक फर्स्ट, तो फर्स्ट तो हमारा इनएंसियोटॉपिक हो गया सर। डायस्ट्रोटॉपिक 1 नहीं, गलत। डायस्ट्रोटॉपिक इंटू इनएंसियोटॉपिक 1 सर, इनएंसियोटॉपिक इन 1। अब बाकी 2 ऑप्शन दिया है, इसमें क्या किया, दो एक मतलब अपने इसमें सवाल क्या पूछा, डायस्ट्रोटॉपिक नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, या इनएंसियोटॉपिक इन बोथ 1 और 2 लिखा है। यहाँ क्या लिख दिया बच्चों, डी में दिया है इनएंसियोटॉपिक इन 1 और 2। अब देखो इनएंसियोटॉपिक इन 1 और 2, तो भैया ये तो रॉन्ग हो गया कि फर्स्ट और सी, ए और सी तो गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट जो है डायस्ट्रोटॉपिक तो नहीं, इनएंसियोटॉपिक है, कैसे है वो मैं दिखा चुका हूँ। अब आपको बताना है कि बी और सी में कौन सा सही है, क्या ये डायस्ट्रोटॉपिक है या ये भी इनएंसियोटॉपिक है। बच्चों ध्यान दो, आप थोड़ा सोचोगे, इसके जो एच ए है इसका एनवायरनमेंट अलग है, और ये वाला जो एच बी होगा इसका एनवायरनमेंट इधर के पास होगा, तो ये अलग है। तो इन दोनों के एनवायरनमेंट अगर अलग हो गए बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो डिफरेंट बना देंगे, यानी डायस्ट्रोमर्स बनाएंगे। देखो अब सोचो, ये यहीं है, ये आगे है, ये पीछे है, लेकिन ये एच ए यहाँ हटा के अल्कोहल लगाया तो अल्कोहल के बगल में मिथाइल आएगा। सोचो अल्कोहल के बगल में मिथाइल आएगा। लेकिन मान लो ये एच बी इधर है, इसको हटाओगे तो पता, पीछे नहीं है ये बगल में है, तो पता चलेगा एच बी के हटा के अल्कोहल लगाओ तो अल्कोहल से मिथाइल दूर होगा। सोचो एक स्ट्रक्चर में अल्कोहल के बगल में मिथाइल होगा और एक स्ट्रक्चर में अल्कोहल के दूर मिथाइल होगा, तो आप क्या बोलोगे, क्या इनएंसियोमर्स है? नहीं, ये डायस्ट्रोटॉपिक हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, डायस्ट्रोटॉपिक इन 2 एंड इनएंसियोटॉपिक इन 1, रॉन्ग। ठीक है, सारा खेल सोचने का है। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर फॉर एच ए एंड एच बी। अरे कुछ नहीं पूछ रहा है, एच ए और एच बी के बारे में पूछ रहा है कि क्या है। गौर से देखो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। बच्चों अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि सर ये जो है इनका एनवायरनमेंट तो अलग है। देखो अगर एच ए हटा के कोई एटम लाते तो देखो ये आगे है, ये भी आगे, और ये एच बी पीछे है,
ऑब्वियसली पीछे, ये आगे तो ये पीछे है। सर यहाँ से हटा के कुछ लाते इसके ये वाला क्या हो गया, इससे दूर हो गया सर। देखो जो ये देखो इथाइल है, मान लो इथाइल को ही मान लो कि सर हाइड अगर अल्कोहल लगा तो इथाइल के बगल में बनेगा, और इस हाइड्रोजन को लगा हटा के अल्कोहल लगाओगे तो वो इथाइल से क्या बनेगा, दूर बनेगा। तो बात खत्म हो गई, क्या हो गया, डायस्टोटॉपिक। चलो, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टू फेसेज ऑफ CO ग्रुप इन कंपाउंड A एंड B। ओके चलो, CO का फेस पूछ रहा है बच्चों। देखो इसमें अगर मैं यहाँ से अटैक करवा दूँ बच्चों, देखो यहाँ से मैं अटैक करवा दूँ, ठीक है, और यहाँ से अटैक करवा दूँ, ठीक है, तो चीज़ें क्या होगी, आप बोलोगे सर चूंकि आप यहाँ से अटैक, देखो ये जो है बच्चों, ये आप देखो कि ये यहाँ से अटैक करेगा तो इसको रिपल्सन फेस करना होगा, यहाँ से अटैक करेगा रिपल्सन फेस नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो ये जो फेस है सर, ये वाला और ये वाला, देखो पहले समझ लो, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू फेसेज ऑफ CO ग्रुप इन कंपाउंड A एंड B, कि ए का जो फेस है बच्चों, ए के फेस पे अटैक कहाँ से होगा सर, यहाँ से होगा सर। अगर यहाँ से होगा तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से स्ट्रक्चर होगा तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ये डायस्टोटॉपिक होगा सर। सोचो ना, ए पे यहाँ से अटैक करेगा तो कुछ और बनेगा, यहाँ से अटैक करेगा तो कुछ और बनेगा, तो ए तो डायस्टोटॉपिक है बच्चों, ए तो क्या हो गया, डायस्टोटॉपिक, ए तो डायस्टोटॉपिक हो गया। अच्छा बी क्या है सर, गौर से देखो तो सर ये ऊपर है सर, बी मिथाइल तो ठीक सामने की तरफ है सर। आप इधर से आओ चाहे इधर से आओ, उस CH3 के लगभग उतने बराबर बगल से आना। बच्चों ना, ये CH3 यहाँ है और डबल बॉन्ड ये वो यहाँ है। आप बच्चों इधर से आओ चाहे इधर से आओ, उस मिथाइल की लगभग बगल से ही आना होगा, मतलब क्या हो गया, वो इनएंसियोटॉपिक हो गया, ठीक है। तो वो फेस क्या हो गया बच्चों, इनएंसियोटॉपिक, इसलिए आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आप बात नहीं समझे, देखो यहाँ से आओगे तो आपको एक अलग फेस मिला जहाँ रिपल्सन नहीं मिला, यहाँ से आओगे तो एक अलग फेस मिला जिस पर रिपल्सन मिला। जबकि इस स्ट्रक्चर गौर से देखो बच्चों, आप इधर से आ जाओ चाहे इधर से आ जाओ, ये CH3 आपको बराबर ही दूरी पड़ेगा, देखो ना CH3 दोनों के लिए बराबर, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, इसलिए क्या हो गया, वो इनएंसियोटॉपिक हो गया। आंसर ए। इस क्वेश्चन पे द करेक्ट टोपोसिटी ऑफ HA एंड HC इन द फॉलोइंग रिजल्ट। ओके आपको HA और HC के बीच में आपको जो है बच्चों करेक्ट टोपोसिटी पूछ रहा है सर, कुछ नहीं है। टोपोसिटी का मतलब ये होता है कि अगर उसको हटा के कोई दूसरा आइटम लगा दिया जाए तो वो R बनेगा या S बनेगा, और हाइड्रोजन लगाया जाता है और हाइड्रोजन पे टोपोसिटी पूछी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन से हल्का या हाइड्रोजन से कम नंबर का आइटम कोई मिल नहीं सकता। तो कोई भी लाओगे तो हाइड्रोजन से तो बड़ा ही होगा ना। क्या मान लो तुम्हारे घर में एक आज पैदा हुआ बेबी है जो अभी जस्ट पैदा हुआ है, तो तुम बोलोगे कि मेरी फैमिली में इससे छोटा कौन होगा, तो कोई नहीं होगा। कोई भी आएगा तो उससे बड़ा ही होगा, उसका भैया ही होगा, उसकी दीदी ही होगी, उसका चाचा ताऊ नाना मामा जो भी होगा, कितना भी छोटा हो लेकिन उससे तो बड़ा होगा, क्योंकि वो तो भी जस्ट पैदा हुआ है। तो ये तो न्यूबॉर्न है, हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है। तो यही बोल रहा है HA और HC को हटा के इससे कोई बड़ा आइटम लगाइए और बताइए कि HA और HC क्या है। अगर HA को हटाने के बाद हमारा स्ट्रक्चर R बन सकता है तो हमारा प्रो R होगा। अगर HC को हटाने के बाद हमारा S बन जाए तो प्रो S होगा। अगर यहाँ R बने तो प्रो R, यहाँ S बने तो प्रो S, मतलब जो भी हो। इन हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लगा देना, मतलब ठीक है सर, हाइड्रोजन को हटा के कुछ भी लो सर, हाइड्रोजन से थोड़ा सा भारी हम ग्रुप लगा देते हैं, ड्यूट्रियम लगाते हैं जो हाइड्रोजन से थोड़ा सा भारी है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोजन से थोड़ा सा भारी है, बोले सही बात है सर, हाइड्रोजन से थोड़ा भारी, लो मैंने यहाँ क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ ड्यूट्रियम लगा दिया, HA और HC को हटा के, ठीक है। अब बताओ प्रोडक्ट बन गया मेरा नया, पहले क्या था, पहले कुछ और था अब कुछ और बन गया। तो चेक करो कि बच्चों ये क्या बना, ये जो है ये क्या बना, बोलो सर कुछ नहीं सर, लाइन खींचो, आप पीछे से लाइन खींचो और इसके बीच से होकर लाइन निकाल दो। ये देखो यही तरीका है ना बच्चों हमारा, ये तरीका है ना, यस सर ये तरीका है। और अब चेक करो कि RS होना है क्या होना, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर 2 नंबर, ये ड्यूट्रियम 3 और ये 4, चेक करो तो क्या बना सर, 1 2 3, सर ये तो R बना सर, बोलो यस सर, तो प्रो R हुआ सर, प्रो R। HA क्या हो गया बच्चों, तो HA तो आपका प्रो R हो गया सर, लो HA आपका प्रो R हो गया, अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है। प्रो S गलत, HA प्रो R, HA प्रो R, गुड। अच्छा H, ये देखो SC को देखो सर, 1 2 3 4 घुमाओ, 1 2 3 4, सर ये भी R हुआ, दोनों प्रो R हो गया, देखो ना 1 2 3 4। और चूंकि हाइड्रोजन चौथे पोजीशन पे है, चौथा पोजीशन सबसे पीछे है, तो हमें RS पलटने की भी जरूरत भी नहीं है, इसलिए HA इजकल टू SC इजकल टू क्या हो गया बच्चों, प्रो R हो गया। किसी में प्रो S का कोई कॉमन कोई वर्ड भी नहीं, मतलब कुछ भी इसमें नहीं आया, ठीक है, दोनों ही क्या हो गए, दोनों प्रो R हो गए। चलो ठीक है आगे बढ़िए। इन द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस 1 टर्सरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ C1 एंड C3 रिस्पेक्टिवली आर। अरे कुछ नहीं पूछ रहा है, कन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस 1 टर्सरी ब्यूटाइल
3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अरे पूछ रहे स्ट्रक्चर बना लो पहले भैया, इतना परेशान मत हो। ट्रांस देखो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है ना, हाँ भैया साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। और 1 पे क्या बोला, टर्सरी ब्यूटाइल। लो 1 पे क्या है बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल है, ये लो 1 पे आपको टर्सरी ब्यूटाइल है। और क्या दिया हुआ है, 3 मिथाइल, 1 2 3 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बोल रहा है कि 1 और 3 क्या होने चाहिए, एक्जेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्जेल। अब बोलो सर ये आपने बताया था कि जो सबसे बल्कि ग्रुप हो वो हमेशा उसको कहाँ रखना है, उसको हमेशा इक्विटोरियल पे रखना है। वेरी गुड, ऊपर रखो चाहे नीचे रखो लेकिन इक्विटोरियल पे रखो, ये तो तय हो गया। ऊपर रखो कि नीचे रखो, इक्विटोरियल पे रखो। और सर आपको ये भी सिखाया था आपने कि 1 3 पे क्या होना चाहिए, सिस होना चाहिए, बताया था मैंने। 1 3 पे क्या होना चाहिए, सिस होना चाहिए। तो 1 3 पे अगर सर ये नीचे है सर, तो ये भी नीचे ही होना चाहिए सर, तभी तो सिस होगा ना। लेकिन अगर 1 2 होता बच्चों तो फिर ट्रांस लेना पड़ता। अगर 1 2 होता बच्चों तो हम अगर 2 पे लेते तो ये इसके कंपेयर में ये स्टेबल नहीं होता, फिर इसके स्टेबल में ये होता। मतलब 1 2 क्या होता बच्चों, 1 2 आपको मतलब ये मतलब है कि बच्चों ये अगर डाउन है तो ये अप, यहाँ अप होता। लेकिन कहने का ये मतलब बच्चों कि आपको 1 3 पे सिस होना चाहिए, 1 2 पे ट्रांस होना चाहिए, 1 5 पे सिस होना चाहिए, 1 4 पे ट्रांस होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। इस बात को देखिए ना, मैंने आपको कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में पढ़ा रखा है कि 1 2 हो जाए, 1 4 हो जाए, चाहे 1 6 हो जाए, ठीक है। ये तीनों ही क्या होना चाहिए बच्चों, ये ट्रांस होने चाहिए आपस में। जबकि 1 3 हो चाहे 1 5 हो, ये क्या होना चाहिए, ये सिस होने चाहिए। तो चलो 1 और 3 है, ये देखो बच्चों इक्विटोरियल पे रखा, ये भी इक्विटोरियल, तभी तो ये इक्विटोरियल देखो ना, ये इक्विटोरियल डाउन है। और ये क्या हो गया बच्चों, ये इक्विटोरियल क्या हो गया आपको, देखो ये इक्विटोरियल डाउन और ये इक्विटोरियल ये भी डाउन है, क्योंकि अप होता तो एक्सियल हो जाता, क्या दोनों के एक्सियल अप होते, लेकिन एक्सियल तो है नहीं। चलो भैया बता चुका हूँ मैं सारे, तो दोनों क्या है, इक्विटोरियल है। लो ठीक है, 11 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। ये पूछ रहा है कि सर आपके पास गिवन द एनर्जी ऑफ इस गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन 0.9 किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा जी वैल्यू तो फॉलोइंग रिएक्शन। अरे कुछ नहीं पूछ रहा बच्चों, ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेन, पहले बना लो, ठीक है। एक मिथाइल ऊपर रखा है, एक मिथाइल नीचे रखा है। ये एक मिथाइल ऊपर है, गौर से देखो, और एक मिथाइल क्या हो गया बच्चों, देखो एक मिथाइल नीचे है। लेकिन इससे स्ट्रक्चर को पलट दिया, देखो ये स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ ले आया है, गौर से देखो, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ ले आया, गौर से देखिए। ये मिथाइल भी ऊपर और ये मिथाइल भी क्या हो गया बच्चों, ऊपर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली, मैंने बोला देखो बच्चों, पहले आप ये चेक करो कि इसमें कितना, पहले देखो क्या बोल रहा है, गिवन द एनर्जी ऑफ ईच गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन इज 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। कि सर गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन का क्या मतलब होगा कि सर ये जो हाइड्रोजन है सर, ये 1 3 इंटरेक्शन शो करेगा सर, तो ये इसके साथ शो करेगा ना, इसका वैल्यू कितना है, 0.9 है। और जरा गौर देखिए, इस मिथाइल के साथ शो करने वाले यहाँ के भी तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी क्या करेगा, दोनों 0.9 शो करेगा। यानी पहले कितना था सर, 0.9 इंटू 4 था सर पहले, यानी कि 0.36 था, मतलब 0.36 नहीं 3.6, ये लीजिए, पहले 3.6 किलो कैलोरी पर मोल था सर डेल्टा जी का वैल्यू। लेकिन सर जब उसको हम यहाँ से यहाँ ले, देखो यहाँ से यहाँ लेके आ गया S2PD देके, अब क्या हुआ बच्चों, अब तो सिर्फ एक ही ऊपर रहा ना एक्सियल पर, तो इंट्रैक्शन तो 2 ही क्यों होगा। तो इसमें कितना इसका इसकी वैल्यू कितनी है एनर्जी की, डेल्टा जी की, सर इसमें तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ सर 2 गुना 0.9, यही बताया ना, ये 1 3 इंट्रैक्शन की वैल्यू, तो सर ये 1.8 है। तो पहले 3.6 था, 1.8 है, तो डिफरेंस कितना निकला डेल्टा जी, सर 1.8। देखो पहले एनर्जी इतनी थी, अब एनर्जी इतनी है, तो डिफरेंस कितना निकला 1.8 का। देखो यहाँ ऊपर से भी इंट्रैक्शन हो रहा है, नीचे से भी इंट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि नीचे भी CH3 एक्सियल पे, ऊपर भी CH3 एक्सियल पे है। लेकिन घुमाने के बाद क्या बना, एक तो एक्सियल बचा लेकिन दूसरा इक्विटोरियल पे चला। देखो ये तो एक्सियल पे है लेकिन ये एक्सियल अप है, तो इक्विटोरियल अप है, यानी कि अप तो है लेकिन इक्विटोरियल पे है। तो इसके साथ इंट्रैक्शन हुआ बच्चों, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर सिर्फ 2 ही इंट्रैक्शन हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर टोटल 4 इंट्रैक्शन हो रहा है। गौर से देखिए, यहाँ 4 इंट्रैक्शन हो रहे हैं। चलो तो 4 के लिए 36 थे, 3.6, 2 के लिए क्या हो गया 1.8 हो गया, घटा दो तो कितना हो गया 1.8। ओके आंसर 1.8, ठीक, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को चेक करो बच्चों, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ 1 2 डाइफ्लोरोमीथेन एंड डाई 2 3 ब्यूटेन डायोल आर। ओके ठीक है, देखते हैं पहले ब्यूटेन डायोल। बच्चों ब्यूटेन डायल आपको याद होगा, आपने 11 12 से पढ़ा होगा कि सर जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये वाला काफ़ी स्टेबल हो जाता है। क्या गॉच फॉर्म याद है, देखो सर ये जब गॉच फॉर्म बनता था तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पोर्शन काफ़ी स्टेबल हो जाता था, ठीक है। सर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि मिथाइल मिथाइल भी दूर होना चाहिए, बिल्कुल है, तीनों में है। देखो मिथाइल मिथाइल ये थोड़ा सा नज़दीक हो गया, चलो ये तो
ये देखो ना, मिथाइल मिथाइल दूर दूर है। अब इसको भी देख लेना पहले, इसी पे आंसर ना सेट कर दें। देखो ये तो अल्कोहल दूर दूर है, तो यहाँ तो खत्म हो गया खेल। सर इसमें अल्कोहल नज़दीक है, इसमें भी अल्कोहल नज़दीक, इसमें भी अल्कोहल नज़दीक, हालांकि मिथाइल मिथाइल नज़दीक है सर, बट चलो चेक कर लेते हैं। हमारे हिसाब से ये भी गलत हो गया, क्योंकि मिथाइल मिथाइल नज़दीक है, रिपल्सन होगा। चलो कोई बात नहीं, चेक करो। अब यहाँ आ जाओ इन दोनों पे। फ्लोरीन बच्चों क्या कर रहा है, तो सर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बच्चों, बहुत हाई है। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई है तो बच्चों ये दूर नहीं रहना चाहेगा, ये भी नज़दीक रहना चाहेगा। यानी देखो ये फ्लोरीन फ्लोरीन दूर दूर है, भूल जाओ इसको। सर यहाँ भी फ्लोरीन फ्लोरीन दूर है, देखो भूला हुआ ये पहले से। देखो सर फ्लोरीन फ्लोरीन नज़दीक है, यस। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के नज़दीक रहना चाहता है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हुए नज़दीक रहना चाहता है, दैट्स इट। और लोन पेयर का रिपल्सन तो फ्लोरीन में होता ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि क्या बताएं कितना छोटा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिस एंड ट्रांस डिकालिन। अब सिस एंड ट्रांस डिकालिन कैसा होता है भैया, सिस डिकालिन ट्रांस डिकालिन। आप बोलोगे कि सर देखो सिस डिकालिन और ट्रांस डिकालिन का जो फ़र्क है सर वो ऐसा होता है। अगर सिस डिकालिन की बात करें सर तो ये ऐसे हो गया, देखो गौर से देखो, ये ट्रांस डिकालिन है, और सिस डिकालिन सर ऐसा होता है। एक मिनट रुकिए, ये देखो सर, ये है ये है सिस डिकालिन। कैसे है सिस डिकालिन, तो बच्चों आप गौर से देखिए, इसमें हाइड्रोजन क्या है, डाउन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है बच्चों, डाउन है। दोनों, ये इक्वेटोरियल डाउन, ये एक्सियल डाउन। जबकि इसमें क्या है सर, इसका हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, एक्सियल अप, और ये एक्सियल डाउन है। सर देखो ये ऊपर है, ये नीचे, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। और यहाँ ये भी हाइड्रोजन डाउन, ये भी हाइड्रोजन डाउन, तो ये भी क्या हो गया सर, ये हो गया आपको सिस। ओके, अच्छी बात है। अब पूछा दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। अब बोले सर किसमें, सोचने वाली बात कहाँ, ट्रांस जो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, सिस से। तो जरा चेक कीजिए, क्या बोल रहा है, सिस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन ट्रांस आइसोमर, नो। अच्छा, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर, वेरी गुड। अच्छा, ट्रांस आइसोमर अंडरगोज रिंग फ्लिप, नहीं, जब वो स्टेबल है तो वो रिंग फ्लिप क्यों करेगा, रिंग फ्लिप ये करेगा बच्चों क्योंकि ये अनस्टेबल, देखो एकदम टेढ़ा मेढ़ा से मुड़ा हुआ रिपल्स, देखो कैविटी बनी हुई है, रिपल्सन हो रहा है, तो फ्लिपिंग इसमें पॉसिबल है, ट्रांस में नहीं। ट्रांस क्यों फ्लिप करेगा, सोच के देखो, जो स्टेबल है वो क्यों फ्लिप करेगा, जो अनस्टेबल है वो ना फ्लिप करेगा बच्चों, तो सिस फ्लिप करेगा। इसलिए आंसर कौन सा हो गया, डी। ओके, कौन सा आंसर हो गया बच्चों, आंसर कीजिए, ए और डी, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, द हाइड्रोकार्बन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड का फॉर्मेशन लॉक्ड चेयर बोर्ड फॉर्म है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 2015 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर देखो, आपने हमें अभी जस्ट सिखाया सर कि ट्रांस वाला जो स्ट्रक्चर था ना वो बड़ी स्टेबल होता है। मैंने बिल्कुल सही, तो एक काम करो, सिस वाले से को छांट के हटा दो। हाँ सर बिल्कुल हटाओ। सर हाइड्रोजन आगे, हाइड्रोजन आगे, एक पीछे, देखो सर ये वाला सिस आ गया, काटो। सर देखो सर यहाँ ये सिस और ये भी सिस, काटो, भूल जाओ। हालांकि ये बहुत अनस्टेबल है क्योंकि इसमें दोनों ही सिस हैं, इसमें एक ट्रांस है एक सिस है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, काटो इसको भी। अब इन दोनों को देखो सर, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, यहाँ ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। अरे सर रोने का मन कर रहा है, दोनों में कौन से, बोले भाई बुआ गौर से देखो, ये भले ट्रांस है लेकिन इन दोनों के बीच से रिपल्सन हो सकता है। देखो यहाँ देखो, यहाँ तो रिपल्सन हो रहा है, यहाँ तो रिपल्सन हो रहा है, जबकि यहाँ रिपल्सन नहीं हो रहा है। सवाल ही नहीं उठता रिपल्सन, देखो एक आगे एक पीछे है, इसलिए आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्या बबुआ, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, लेकिन इस ट्रांस में गौर से देखो दोनों जो हाइड्रोजन एक्सियल पे उठेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। जबकि यहाँ पर अगर एक को एक्सियल पे डालोगे दूसरे को ऑटोमेटिकली इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। जबकि यहाँ अगर एक एक्सियल होगा दूसरा ऑटोमेटिकली इक्वेटोरियल होगा, एक इक्वेटोरियल होगा दूसरा ऑटोमेटिकली एक्सियल पे जाएगा। तो ट्रांस ये भी है, ट्रांस ये भी है, लेकिन ये वाला ट्रांस क्या है बच्चों, ये वाला ट्रांस का इन हाइड्रोजन में रिपल्सन नहीं हो रहा है, जबकि इस ट्रांस में इन हाइड्रोजन बीच रिपल्सन हो रहा है। आप बोलो सर हाइड्रोजन बीच रिपल्सन भी होता है, बोले देखो बात ये नहीं कि हाइड्रोजन बीच रिपल्सन होता है, इंट्रैक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन अगर एक्सियल पे खड़ा रहेगा तो इन 1-3 इंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आंसर डी। ठीक है, बोलोगे सर इसका स्ट्रक्चर बना दो, चलो बना देता हूँ, आपको तो आता है, ऐसे मैंने सिखाया है आपको ये सब बनाने के लिए। देखिए ना आप अच्छे से, मैंने सब सिखा रखा है आपको, ये सब जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ में आप कोर्स वाले वीडियोज़ में, आप यूट्यूब पे नहीं, कोर्स में मैंने ये सब कुछ सिखा रखा है आपको। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन का अलग से क्लास ले रखा है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाओ। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 2015 का ये भी क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को चेक कीजिए, आप बोलोगे सर मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन। आप बोलोगे देखो सर इसमें जो है सबसे पहले तो ये चेयर फॉर्म फुल बनना है सर, तो ये हाफ चेयर की नौटंकी हटा दो सर, ये सब नौटंकी मत करो, क्योंकि इस रिंग में कोई पाई बॉन्ड है नहीं, तो इसलिए ये सब नौटंकी कोई ना करे, ठीक है। इसमें चेयर या बोट फॉर्म या हाफ चेयर फॉर्म बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसमें नौटंकी ना करे कोई। इन दोनों में आ जाओ सर। देखो सर ये जो मिथाइल है सर, ये देखो इसके साथ रिपल्सन थोड़ी ना होगा सर, ये एक आगे एक पीछे आगे पीछे है सर। ये मिथाइल सर बड़ी बात है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जबकि ये मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे है। और सर आपको पता है सर, मैंने आपको सिखाया है, और मैंने नहीं सिखाया, आपके गुरुजी लोगों ने सिखाया होगा आपको सर, कि ये मिथाइल अगर एक्सियल पे होगा तो ये 1,3 इंट्रैक्शन करेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। समझ गए कि 1,3 इंट्रैक्शन होना अच्छी बात नहीं है। जबकि यहाँ ये इक्वेटोरियल पे, जिसकी वजह से, और यहाँ रिपल्सन नहीं होगा, डोंट वरी, यहाँ रिपल्सन नहीं होगा। यहाँ रिपल्सन होगा कैसे, एक मिथाइल इधर की तरफ, एक मिथाइल इधर की तरफ है, आगे की तरफ एक मिथाइल पीछे की तरफ है, जबकि ये ऊपर है। अब ऊपर है कोई, उसका आगे पीछे वाले से क्यों रिपल्सन होगा? लेकिन इसका तो सीधा सीधा 1,3 इंट्रैक्शन दिखा दे रहा है, इसलिए आपको ये आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतने क्वेश्चन हम लोग किए। इसके बाद हम नेक्स्ट हम लोग और आगे क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 1 था, आगे हम लोग फर्दर इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आई हो आपको। देन थैंक यू, मिलते हैं